बिल्कुल अंदर ही अंदर सब क्लियर है, लेकिन बाहर जो तस्वीर जो धुंधली दिख रही है उसको कोई क्लियर कर नहीं रहा है। और जिस तरह से जो रणनीति सौरभ से और अमिताभ से जो आज जिस तरह से बैठकें होंगी, समर्थन पत्र नीतीश को सौंपा जाएगा, कल विधायक दल की बैठक बुला ली गई है सुबह 10 बजे। तो राजीव, सब साफ है, तस्वीर क्लियर है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब महागठबंधन की पटरी सही राह पर थी, सीएम बने हुए थे ना नीतीश कुमार, रोजगार नौकरियां भी दे रहे थे, फिर कहां ये टकराव आ गया? क्यों नीतीश को आरजेडी का दामन छोड़ना पड़ा? ये महागठबंधन की दरार, इसकी नींव कब से पड़नी शुरू हुई? विपक्षी महागठबंधन, इंडिया के सूत्रधार नीतीश जगह जगह पूरे देश में घूमते हुए सबको एकजुट करते हुए नजर आए। ऐसे चले जाएंगे तो लोकसभा चुनाव, जिसको हम इतना दिलचस्प इस बार कह रहे थे, एनडीए वर्सेस इंडिया, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। देखिए, चुनाव तो दिलचस्प होता ही है और होगा भी, और इस तरह से नेताओं का पाला बदलना कोई भारतीय राजनीति में नई बात नहीं है। बॉलीवुड में एक फिल्म है जादूगर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने रोल किया। उनके मुंह से एक डायलॉग भी है कि मुंबई की बरसात का, फिल्म डायरेक्टर के जज्बात का और नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए ये इस तरीके से देखा जाए तो नेताओं ने, अगर आप बीजेपी की तरफ से देखें और नीतीश कुमार की तरफ से देखें, अभी हाल के ही 3-4-5 महीनों के वीडियो आप निकाल लें तो नीतीश कुमार ने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार की जनता को, मैं रैली में कहा था कि उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी पगड़ी बांधते हैं। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को जब तक पद से हटा नहीं लेंगे वो पगड़ी उतारेंगे नहीं। अब उनकी पगड़ी का क्या होगा 48 घंटे के बाद, ये भी देखना होगा। ये बात हमारे दोनों बिहार के वरिष्ठ साथियों ने बता दी है और उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट, करीब 99.9% सच है कि नीतीश कुमार कल शाम को राजभवन में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसा करने वाले वो देश के पहले नेता होंगे जिसने 9 बार शपथ ली है। मुख्यमंत्री तो उनसे ज़्यादा समय तक भी ज्योति बसु रहे हैं, नवीन पटनायक हैं, लेकिन इतनी बार शपथ किसी ने ली नहीं। 5वीं बार वो पाला बदलने जा रहे हैं। सब देखिए, बिहार में 13 करोड़ जनता है और वो सारी की सारी जनता इस तरफ देख रही है कि एक ऐसा नेता जो पिछले बिहार के ताज़ा विधानसभा चुनाव जो पिछला हुआ था उसमें इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के हिसाब से सीटों की संख्या और जीतने के अनुपात में जिसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा था, और जो खराब मतलब इन तीनों पार्टियों में, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू में, और जो तीनों पार्टियों में, प्रमुख पार्टियों में सबसे छोटी पार्टी का नेता था, उसको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। फिर भी उस नेता ने पाला बदला और दूसरे के साथ जाकर के सरकार बनाई। अब एक बार फिर वो पाला बदलने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को आप पलटू राम भी कह सकते हैं और पटकू राम भी कह सकते हैं। उन्होंने बार बार बीजेपी को भी पटका है और बार बार आरजेडी को भी पटका है। सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बीजेपी, जो कि दम भर रही थी कि 22 जनवरी के राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उसके सामने कोई नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि 23 तारीख से वो ऑपरेशन बिहार में लग गई? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए ही नहीं तैयार है, बल्कि को फिर से सीएम बनाने के लिए तैयार है। ऐसा नीतीश कुमार में क्या है? ये सवाल तो सबके दिमाग में आएगा कि आखिर बिहार में बीजेपी की मजबूरी नीतीश कुमार क्यों है, और क्यों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। क्या बिहार में हुई जातिगत जनगणना और क्या अति पिछड़ा के 36% वोटों का जनगणना के हिसाब से आया आंकड़ा बीजेपी को परेशान कर रहा था? क्या आज के तमाम कमजोर होते नीतीश कुमार भी उस वर्ग के सबसे चहेते नेता हैं और उस वर्ग के वोट के बगैर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में वो सफलता शायद नहीं मिलती जो उसे 2019 में मिली थी? क्या बिहार में सीटों के घट जाने की चिंता इस कदर थी कि नीतीश कुमार के माथे पर राज मुकुट पहनाने में बीजेपी को देर नहीं लगी? क्या बीजेपी के प्रदेश नेताओं के तमाम विरोध के बावजूद केंद्रीय आला कमान ये चाहता है कि लोकसभा तक नीतीश कुमार को साथ रखा जाए और उसका फायदा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिले?
ये सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या बीजेपी की मजबूरी है और बीजेपी उनके बगैर बिहार का लोकसभा चुनाव लड़ने में अपने को समर्थ नहीं पाती है। देखिए, एक बात क्लियर है कि लोकसभा चुनाव तक बीजेपी और नीतीश कुमार भले साथ रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो ये जो आज आपको दिखाई दे रहा है ये समीकरण उस वक्त भी दिखाई दे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब महागठबंधन के साथ उनकी सरकार चल रही थी तो ऐसे में ये फैसला लेने की उनकी क्या जरूरत आ पड़ी? क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने के बाद उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट नहीं रहेगा? क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव महागठबंधन में लड़ने के बाद वो स्थिति उनकी लोकसभा में नहीं रह जाएगी जो आज है? क्या उनके सांसदों की तरफ से उनके ऊपर दबाव था कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की नाव पर सवार होकर ही पार किया जा सकता है और ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होंगे, इसलिए लोकसभा चुनाव तक उन्हें अपनी बीजेपी के साथ जाना चाहिए? ये तमाम वो सवाल हैं, लेकिन बात यही है कि 13 करोड़ की जनता बिहार की देख रही है कि किस तरह उनके जनादेश को समय समय पर ये नेता अपने स्वार्थ के हिसाब से कर रहे हैं। और जहाँ तक आंकड़ों का मामला है, बीजेपी और जेडीयू के मिल जाने के बाद बहुत नज़दीक बहुमत के पहुँचने के भी आरजेडी के हाथ थोड़े तंग नजर आते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव माना यह जा रहा है कि इस बार अंतिम दम तक अपना जो राजनीतिक कौशल है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब वो लड़ाई, बात ये नहीं है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, वो तो पक्का है। बात यह है कि उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार की क्या होंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी राज्य दर राज्य अपनी जो स्ट्रेटजी बना रही है। देखिए, आपके कार्यक्रम में मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी वो एक ऐसी पार्टी है जो किसी एक प्लैंक पे नहीं रहती है। वो इस गलतफहमी में नहीं रहती कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका 2024 का काम हो गया। वो किसी गलतफहमी में नहीं रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व और दुनिया में लोकप्रियता ही एकमात्र उनके लिए। वो सारे एंगल को, सारी चीज़ों को, पूरे घर को समेटने में यकीन करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शायद मुख्यमंत्री तो इतने साल रह लिए, मुख्यमंत्री पद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा शायद रही हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन उन्हें कोई बड़ा पद दे या देश में ऐसा संदेश जाए कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तब तो उनका इंडिया गठबंधन में रहना कुछ बनता है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री ही रहना है तो इधर से चाहे उधर से सब तैयार है। तो मुख्यमंत्री रहने के लिए क्या ज़रूरत है आरजेडी के साथ रहने के लिए? उससे मुफीद एनडीए है। लेकिन जो लोग बीजेपी के नेताओं की, आरजेडी के नेताओं की, जेडीयू के नेताओं की ये सारी अगर बातें आप देखेंगे तो जनता खुद ही कंफ्यूज है कि दिया वोट किसको, सरकार बन रही किसकी। अभी नीतीश कुमार चुनाव तो लड़े बीजेपी के साथ, 2 साल रहने के बाद आरजेडी में गए और फिर चुनाव आया तो बीजेपी में आए। तो इस तरह की भारतीय राजनीति में ये जो बिहार एक नई तरह की प्रयोगशाला के तौर पर उभर रहा है, यह आने वाली पीढ़ियों को ये आदर्श और ये उदाहरण दे रहा है कि आप राजनीति की विचारधारा के हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। जहां सत्ता में शामिल हो जाएं, जिसके साथ शामिल हो जाएं, आपको हो जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के नेता ये उदाहरण दिया करेंगे।